हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो के फोर्थ पार्ट में, जो कि क्लास 9th का है, फर्स्ट चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग का। तो ये बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने पहले वीडियो में ये समझा कि मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेकंड में मैटर के टाइप्स, और थर्ड में हमने ये समझा कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और उन इंटर कन्वर्जन की प्रॉपर्टीज़ को या प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, तो वो हमने देखा था। तो जैसे कि हमने देख लिया था कि अगर हम क्या करते हैं कि अपना टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को कंटिन्यूस चेंज करते रहते हैं, तब हमारे दो इफ़ेक्ट हमने देख लिए थे। पहला क्या था, हमारा मेल्टिंग था, और दूसरा हमारा बॉइलिंग था। तो मेल्टिंग का मतलब होता है जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। और हमारा बॉइलिंग क्या होता है, जब लिक्विड स्टेट से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आज के वीडियो में हमको देखना है कंडेंसेशन देखना है, फ्रीजिंग देखना है, सब्लिमेशन देखना है, एवापोरेशन देखना है, एवापोरेशन के बाद फिर वेपर देखना है क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, जो हमारा गैस है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, बॉइलिंग होता है या वेपराइजेशन होता है। और जब गैस से उसका उल्टा जैसे ही होगा कि हमारा गैस से किस में कन्वर्ट हो, हमारा गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो। और कौन से प्रोसेस करने से, बाई कूलिंग, टेम्परेचर को उसके लो करेंगे। जब टेम्परेचर जितना हम लो करते जाएंगे, मैटर की स्टेट उतना घटती जाती है, और टेम्परेचर को जितना बढ़ाते जाते हैं, मैटर की स्टेट बढ़ती जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस होती जाती है टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर। और जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटाते जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, उल्टा होता है, हमारा गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा। तो हमने क्या देखा कि गैस से अगर लिक्विड में आ रहा है, बाई कूलिंग, टेम्परेचर को कम करने पर, टेम्परेचर वहाँ पर सब्सटेंस का कम किया जा रहा है या चीज़ को ठंडा किया जा रहा है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फिर फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अगर कूल करते हैं, अगर वो हमारा किस फॉर्म में है, अगर वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और उसको कूल करते हैं और वो फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल इसका क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे हमारा कन्वर्जन होता है किसका, वाटर टू आइस क्यूब। जो आइस क्यूब्स हमारे होते हैं, ठीक, वो किससे फॉर्म होते हैं, वाटर से। और जब कैसे फॉर्म होते हैं, जब हम फ्रीज में उनको रख देते हैं, उनका टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, आइस क्यूब्स फॉर्म होते जाते हैं। अब उसके बाद फिर हमको क्या देखना है कि फ्रीजिंग हमारा हो गया, और फ्रीजिंग का मतलब भी हमने समझ लिया, कंडेंसेशन का मतलब समझ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। अब अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जहाँ पर फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस हो जहाँ पर टेम्परेचर हमारा अगर हम चेंज कर रहे हैं, और टेम्परेचर चेंज करने पे डायरेक्ट सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, मतलब बीच की स्टेट उसमें आए ही ना, वो लिक्विड में जाए ही ना, लिक्विड से डायरेक्ट, मतलब लिक्विड के स्टेट को हटाकर वो क्या करे, सॉलिड से अपना डायरेक्ट कन्वर्जन किस में करा ले, गैस में, टेम्परेचर बढ़ाने पर। या इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, टेम्परेचर को हम कम करें, वो किस में हो जाए, गैस से सॉलिड में हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, बाय डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करा देते हैं, गैस में, या गैस को सॉलिड में, तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको हम टेम्परेचर अगर अमोनियम क्लोराइड को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। उसके बाद कैम्फर मतलब हो गया जो हमारे घर में कपूर यूज़ की जाती है। अगर उसको हम खुले मतलब एकदम खुले में रख देते हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे उस पर गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो लिक्विड में आने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उड़ जाता है। उसी तरह नैप्थलीन बॉल का हम यूज़ अपने जो है वॉशरूम और बाथरूम में करते हैं। जो वाइट कलर के बॉल्स आते हैं उनको नैप्थलीन बॉल बोलते हैं, वो नैप्थलीन से बने होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो जैसे जैसे क्या होते हैं, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं,
अपने सॉलिड फॉर्म से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे। अभी एनसीईआरटी में रिसेंटली इस बार जो बुक लगी है वहाँ पर डिपोजिशन भी आपको दिखता होगा। तो डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वाइस वर्सा प्रोसेस है, जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस है, जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस है, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया अब, डिपोजिशन। अगर आपको डिपोजिशन लिखना है तो बस आपको इतना ही लिखना होगा कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज नोन एज या इज कॉल्ड डिपोजिशन। इतना आप लिख लेना। और बाकी बेसिकली जो है सब्लिमेशन ही पूछा जाता है। तो सब्लिमेशन में आप दोनों लिख सकते हैं कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना या गैस से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जांपल हमने देख लिए कैम्फर अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन बॉल। तो उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, एवापोरेशन देखते हैं। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन और बॉइलिंग में अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है। तो हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं जिससे हमको हमारी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो पहले बाय डेफिनेशन देखते हैं ये क्या होता है। Evaporation is the phenomenon in which a liquid change to gaseous state below its boiling point। तो evaporation क्या होता है, एक ऐसा phenomenon, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट को वो टच नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि मान लीजिए पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो पानी का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, हमने उसको 30 या 40 ही दिया। तो हम क्या देखते हैं कुछ देर बाद कि वो 30 और 40 से ही एनर्जी लेकर वो धीरे धीरे अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है। जब उसको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती जा रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनका जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उनका मोशन इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को सॉलिड से किस में वहाँ पर लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, गैस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। मतलब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को टच ना करें। 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर को ना मिले, वो 80-90 पर रहे, तब भी वो क्या होगा, वेपराइज होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, इवापोरेशन, सॉरी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। और वेपराइजेशन क्या होता था, वेपराइजेशन में हमको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर टच करा देना है। 100 डिग्री उसको चाहिए बॉयल होने के लिए, तो 100 डिग्री टच करा देंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में। लेकिन एवापोरेशन में क्या होता है, एवापोरेशन में ऐसा होता है कि जो वहाँ पर हमारा लिक्विड है वो गैस तो बन रहा है लेकिन धीरे धीरे बन रहा है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है लिक्विड पार्टिकल्स की, वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम एवापोरेशन बोलते हैं। और टेम्परेचर हमारा बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के। अब हम देख लेते हैं वेपर किसको कहते हैं, जिसकी हम बार बार बात करते रहते हैं। तो वेपर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर एट विच नॉर्मली इट इज़ अ लिक्विड और इट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड वेपर। तो वेपर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर क्या हो कि कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस एनर्जी मिलने की वजह से वो किस स्टेट में पहुँच जाए, वो वेपर फॉर्म में पहुँच जाए। मतलब उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल हो। टेम्परेचर किसके लिए नॉर्मल हो, मतलब उस टेम्परेचर, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर है, यहाँ पर वो चीज़ सॉलिड या लिक्विड में ही रहनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी और वो हिट कर जाएंगे एक ऐसे स्टेट पे जहाँ पर क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेपर बोलते हैं। और वेपर को और अच्छा समझने के लिए हम आगे देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। तो अभी हम वेपर को बस इतना समझ लेते हैं कि वेपर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड में होता है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर जब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है तब वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को कन्वर्ट करते जाते हैं और किस में आ जाते हैं, गैस में। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, गैस को वेपर कहते हैं। उस पार्टिकल का या उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। वाटर वेपर का क्या मतलब हो गया कि वो नॉर्मली तो लिक्विड फॉर्म में वाटर होना था, लेकिन हमारा क्या हुआ कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स का, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया, गैस के फॉर्म तक पहुँच गया। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वेपर बोल रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि लेटेंट हीट और डिफ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।